हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज ए शुगर केन रूट बोरर, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट होता है, जिसका नेम है इमेलोसीरा डिप्रोसीला। इसका नेम होता है। इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में देखें तो क्लास होती है इंसेक्टा, ऑर्डर है लेपिडोपेट्रा, फैमिली है पायरलीडाइडिया। सेम वही है जो शुगर केन टॉप बोरर के बारे में पढ़ा था हमने। ये है शुगर केन रूट बोरर, वो था हमारे पास शुगर केन टॉप बोरर था। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है? इट डिस्ट्रीब्यूट होता है इंडिया के अंदर, और ये सीरियस पेस्ट होता है यूपी, मध्य प्रदेश एंड बिहार के अंदर। कॉमनली इसको मूल बैड हक के नाम से भी जाना जाता है, और इसको स्विन ह्यू भी बोला जाता है। इसको जो है स्विन ह्यू भी बोला जाता है। फूड की अगर हम बात करें तो मेन होस्ट होता है शुगर केन, अल्टरनेट होस्ट होता है माइज एंड सरकंडा, अल्टरनेट होस्ट होता है माइज एंड सरकंडा का। जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो बॉडी जो होती है वो 15 टू 25 mm लेंथ में होती है, पेल ब्राउनिश कलर की होती है। हाइंड विंग्स होते हैं, इन ये विंग्स वाली इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हाइंड विंग्स जो होता है वो ब्रॉडर होता है, शॉर्टर होता है और वाइट कलर का पाया जाता है। फोर विंग्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, डार्क ब्लैक उसमें स्ट्रिप्स जो है वो पाई जाती हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो हैबिट की बात होती है कि इसकी आदत क्या होती है। ये एक्टिव एंड फ्रेंगल इंसेक्ट होता है, एक्टिव होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम में, इसलिए हम इसको नॉकटर्नल इंसेक्ट भी बोलते हैं। ये एग को ले करता है रात के टाइम में ही। एग लेइंग होता है कब? इसके अंदर जो एग लेइंग का प्रोसेस होता है वो भी रात के टाइम में ही होता है। मेन केस इज डैमेज बाय द कैटरपिलर के कारण होता है। सभी में मैंने पहले भी बताया था कि जो लार्वल स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी क्रॉप को ये स्टेज सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो जो लाइफ साइकिल होती है अडल्ट की वो कंप्लीट होती है 15 डे के अंदर। लाइफ साइकिल जो होती है अडल्ट की वो 15 डे के अंदर कंप्लीट होती है। अब आता है एग, तो फीमेल जो होती है वो ले करती है एग को ऑन द ग्राउंड के ऊपर, ऑन द लीव्स और स्टेम इन द बेंचेज के अंदर। वन फीमेल ले करती है करीबन 230 टू 285 एग को ले करती है। एग जो होते हैं वो क्रीम वाइट कलर के होते हैं एंड स्केल लाइक होते हैं। देखो जनरल अपीयरेंस क्या थी कि इसकी बॉडी में विंग्स पाए जाते हैं। एक तो होता है हाइंड विंग्स, एक होता है फोर विंग्स। हाइंड विंग्स जो होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, शॉर्टर होते हैं एंड वाइट कलर के होते हैं। फोर विंग्स होते हैं वो उनमें डार्क ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, और ये लॉन्ग होते हैं, मतलब लॉन्गर होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, उनमें डार्क ब्लैक स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। हैबिट होता है कि एक्टिव होता है ड्यूरिंग नाइट के टाइम में। एग लेइंग होती है वो भी रात में होती है। मेन डैमेज होता है वो कैटरपिलर के कारण होता है। एग जो होता है, जो फीमेल है ना, वो एग को हमने मोस्टली केसेस में क्या पढ़ा था कि फीमेल कहाँ पे एग ले करती है, मतलब लीफ के सरफेस पे, उसके डोर्सल सरफेस में। पर इसके अंदर जो एग लेइंग का प्रोसेस होता है वो इसके डोर्सल सरफेस पे नहीं है, वो है ग्राउंड के अंदर। एग जो है वो कहाँ पे, मतलब फीमेल जो है वो एग देगी ग्राउंड के अंदर। वन फीमेल करीबन 230 टू 255 एग को ले करती है। एग जो होंगे वो क्रीमी वाइट कलर के होते हैं, स्केल लाइक्स होते हैं। फिर होता है कि जब एग हैच होता है कैटरपिलर की स्टेज के अंदर। जो एग होता है ये हैच होता है कैटरपिलर की स्टेज के अंदर करीबन 5 टू 7 डे के बाद। आफ्टर इंक्यूबेशन 5 टू 7 डे के बाद एग जो होता है वो हैच होता है और वो कैटरपिलर को बोर करता है। जो यंग कैटरपिलर होता है उसका जो साइज़ होता है वो 2 mm साइज़ होता है, 2 mm होता है। और ये जो है वाइटेस्ट कलर का होता है, ब्राउन कलर का इसमें हेड पाया जाता है। ये क्या करता है कि बोर करेगा किसी भी स्टेम के अंदर, और मतलब स्टेम के अंदर होता है। ये जो कैटरपिलर होता है बिलो द सॉइल के नीचे होता है, इसके जरिए वो रूट जो स्टेम होती है ना उसके अंदर इंटर कर जाता है। इट पासिस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, ये एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट के अंदर इजीली पास आउट हो जाता है। कैटरपिलर जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होगा डेड हार्ट के अंदर। जब कैटरपिलर किसी यंग स्टेम के अंदर इंटर कर जाता है तो वहाँ पे वो डेड हार्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर वो वहाँ से अपने फूड को गेन करेगा। जब कैटरपिलर एग से हैच होता है उस टाइम पे उसकी जो लेंथ होती है, जो एग का जो साइज़ होता है वो 2 mm का होता है। जब कैटरपिलर जो है वो फूड को गेन करेगा तो तब उसका जो साइज़ मिलेगा हमें वो 25 टू 13 mm होगा। मीन्स जो फुल्ली ग्रो कैटरपिलर होती है उसकी जो साइज़ होती है वो 25 टू 30 होता है। ये पेल येलो कलर का होता है, जो कि कटिंग एंड चविंग टाइप इसमें माउथ पार्ट होता है, जो क्या करता रहता है, कटिंग एंड जो मतलब प्लांट को
डैमेज करने का आगे काम करता रहता है और फूड को गेन करता है। ये तो थी कैटरपिलर। कैटरपिलर की स्टेज इंक्यूबेशन 5 to 7 डे का होता है, एग से हैच होता है। यंग कैटरपिलर का साइज इतना होता है, वाइट कलर का होता है, ब्राउन हेड होता है, बोर करता है स्टेम के अंदर और एक स्टेम से दूसरी स्टेम के अंदर बोर करता चला जाता है। ये एक प्लांट से दूसरी प्लांट में भी मूवमेंट करता है, मीन्स स्टेम टू स्टेम भी मूव करता है और एक प्लांट से दूसरी प्लांट के अंदर भी मूव करता है। कैटरपिलर आगे जाके डेड हर्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। डेड हर्ट जो है वो अपने फूड को गेन करने के बाद आगे जाके पुप्पा की स्टेज के अंदर कन्वर्ट, ये हमारे पास होती है पुपा की स्टेज है, जो कि कुछ इस प्रकार से आगे जाके मीन्स कैटरपिलर से आगे जाके इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। जो मैच्योर कैटरपिलर होता है प्यूमेट हो जाता है इनटू पुमा के अंदर इनसाइड द टनल इन द रूट, मीन्स जो मैच्योर जो कैटरपिलर होता है वो आगे जाके कन्वर्ट होगा पुमा के अंदर, और वो भी किसके अंदर, मीन्स रूट जब वो अंदर इंटर कर मतलब जब सूट के अंदर होता है तभी वो इस प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पुपा जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, करीबन 70 to 20 mm लॉन्ग होता है और 4 to 5 mm थिक होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो इतनी होती है, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस पाई जाती है, जो मोटाई होती है वो 4 to 5 mm की होती है। आफ्टर प्यूमेशन 9 to 14 डेज के बाद ये अडल्ट के अंदर चला जाता है, मतलब पुमा जो है वो आगे जाके इस अडल्ट की स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आफ्टर प्यूमेशन मीन्स पुमा जो होता है वो प्यूमेट हो जाता है अडल्ट की फॉर्म में। अडल्ट जो है वो कहाँ से इमर्ज हो गया है, पुपा से। ओवर 4 मतलब एक साल में ये जो मतलब इमेलोसेरोडिप्रोसिला जो है जिसे हम रूट बोरर बोलते हैं, एक साल में ये 4 अपनी जनरेशन को मतलब 4 कंप्लीट करता है। जनरेशन मतलब एक साल में 4 जनरेशन के रिकॉर्ड को कंप्लीट कर लेता है। ये मतलब रिकॉर्ड पाया गया है कि एक साल में ये 4 जनरेशन को कंप्लीट करता है। डैमेज की बात करें तो मेन डैमेज होता है केसिंग बाय द कैटरपिलर के कारण होता है। जो मेन डैमेज होता है वो किसके कारण होता है, कैटरपिलर की स्टेज के कारण होता है, जो कि हमने पढ़ा था। कैटरपिलर क्या करती है, फीड करती है किसी भी स्टेम को और उसके अंदर इंटर कर जाती है, मतलब सॉइल के ज़रिए, मतलब सॉइल में इसके एग होते हैं, वहाँ से ये रूट के अंदर रूट के ज़रिए सूट के अंदर पहुँच जाती है और उसके अंदर बोर करती है। इसके कारण क्या होता है कि द रीज़न प्लांट जो होते हैं वो डाई अप हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड प्लांट होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, यंग प्लांट डेड हो जाते हैं। ओल्ड प्लांट तो हमें कैसे दिखाई देंगे, वो सूख जाएंगे, और जो यंग प्लांट होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और हमें इसके साइन ये भी दिखाई देता है कि येलो कलर अपीयरेंस होता है। इसके कारण 10% जो है क्रॉप डैमेज होती है। कंट्रोल की बात करें तो रिटर्निंग क्रॉप को अवॉइड करना चाहिए। इन्फेस्टेड जो सूट होती है जहाँ पे अटैक करता है उसको रिमूव कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। रेजिस्टेंट वेराइटी होती है शुगर केन की, उसको ग्रो करवाना चाहिए। मोथ को पिकअप करना चाहिए लाइट के ज़रिए, मतलब जो मोथ होती है उसको ट्रैप करना चाहिए लाइट के ज़रिए, उसे हमें पकड़ना चाहिए। ये इसके कंट्रोल करने का तरीका है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल की बात करें तो ये है हमारे पास कोई स्टेम है, ठीक है, कि जो ये अडल्ट है, ये कैटरपिलर है, ये पुपा की स्टेज है। जब ये अडल्ट यहाँ पे मतलब नियर बाई इसके रूट के पास और स्टेम के पास एग को ले करती है। जब ये एग हैच होते हैं, कब कितने दिन में होते हैं, 5 से 7 दिन में ये हैच हो जाते हैं। हैच होने के बाद ये कैटरपिलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कैटरपिलर जो होता है यहाँ से रूट के ज़रिए, मतलब रूट के पास तो होते ही हैं, रूट के ज़रिए इस स्टेम के अंदर क्या करेगी, बोर करना स्टार्ट कर देगी। और ये करीबन कुछ इस प्रकार से मतलब इस स्टेम के अंदर इंटर कर जाएगी, मतलब बोर कर देगी, जिसको हम बोलते हैं कि रूट के ज़रिए यहाँ पे ये बोर करेगी। ये रूट का प्रोसेस है जिसमें ये बोर करेगी। बोर करने के बाद ये यहाँ से फूड को गेन करेगी और आगे जाके ये पुपा की स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगी। करीबन 13 to 14 डेज के बाद ये पुपा की स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगा। इसका जो कलर होता है यहाँ पे ब्राउन रेडिश कलर का, मतलब इसका हेड होता है और वाइट कलर की बॉडी दिखाई देगी। 30 to 14 डे के बाद जो यंग कैटरपिलर होता है उसका साइज़ 2 mm का होता है। 30 से 40 दिन के बाद ये पुपा के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि ब्राउनिश रेडिश कलर का दिखाई देता है। ये होती है पुपा की स्टेज। पुपा का जो साइज़ होता है वो 7 to 20 mm, मतलब 7 to 20 mm लॉन्ग होता है। 2 से 5 mm मीन 4 to 5 mm इसकी थिकनेस होती है। इतनी थिकनेस होती है, 4 to 5 mm की थिकनेस होती है। 70 to 20 mm की इसमें लेंथ होती है। आगे जाके ये कन्वर्ट होता है अडल्ट स्टेज के अंदर, जो कि ये अडल्ट है। अडल्ट में ये क्या होती है, 4 विंग्स होती हैं, ये
हाइंड विंग्स होती हैं। जो फोर विंग्स होती हैं इनमें डार्क कलर की जो फोर विंग्स होते हैं ये क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। फोर विंग्स होती हैं जो कि लॉन्गर होती है। देन शॉर्ट जो हाइंड विंग्स होती हैं इनसे क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। फोर विंग्स के अंदर डार्क ब्लैक कलर की ऐसी स्ट्रिप्स पाई जाती हैं और हाइंड विंग्स जो होती हैं वो शॉर्टर होती हैं, बट ये क्या होती है, ब्रॉडर होती हैं। ठीक है, शॉर्टर होती हैं और ब्रॉडर होती हैं। इसका जो साइज़ होता है ना, जो हमारे पास अडल्ट होती है, इसका जो साइज़ होता है वो 15 to 20 mm होता है। और ये जो है रात के टाइम में एक्टिव होती है। और एग जो है, एग लेइंग का जो प्रोसेस होता है वो भी ड्यूरिंग नाइट के टाइम में होता है। ये नॉकटर्नल इंसेक्ट होता है। इन विंटर के अंदर ये कैटरपिलर जो होता है वो हाइबरनेट कर जाता है। विंटर के अंदर कैटरपिलर जो है वो हाइबरनेट कर जाता है। पहले एग हैच होगा 5 to 7 डे के बाद वो कैटरपिलर से पुपा के अंदर, पुपा से फिर वो अडल्ट की स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉटन के ऊपर होगा, इंसेक्ट बेस्ड ऑफ कॉटन के ऊपर होगा। थैंक यू।